हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये क्लास आपका यूजी सेमेस्टर 3 का सेट पेपर जो आपका है उसी का क्लास है और ये उसका क्लास नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले हम लोग 9 लेक्चर इसका हो चुका है। तो आप लोग ना कमेंट करने से पहले जैसे पूछ देते हैं बच्चे कि सर पूरा लेक्चर डालिए, जो भी है उसके पहले एक बार हमारा प्लेलिस्ट को विजिट करो और आपको आई बटन यहाँ दिखेगा, उसमें उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और आपको पीडीएफ मटेरियल यदि उसका चाहिए तो पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन द मार्गदर्शन क्लासेस में मिलेगा। उसमें जाएंगे तो 3 डॉट मिल जाएगा आपको कॉर्नर में, 3 डॉट को टच करो, वहाँ फ्री मटेरियल में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कोर्स यही चल रहा था। आपको इसके रिगार्डिंग हमको नहीं लगता कि और कुछ सोचना चाहिए या और कहीं से कुछ देखना चाहिए। आपका इससे काम पूरा हो जाएगा। और एक बात फिर भी बच्चे कंफ्यूज है कि सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, देखो हम इतना बता देते हैं कि है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन अभी भी कॉलेज कंफ्यूज करके रखे हुए बच्चे को, तो उसके लिए अब हम अपने तरफ से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं सब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव का आइडिया रख सकते हो, क्योंकि देखिए अब यूनिवर्सिटी लेवल पे यही डिसीजन है कि एमसीक्यू लेना है और एमसीक्यू भी हो भी रहा है, उसी का आगे सारा काम हुआ उसी के पैटर्न पे। लेकिन अभी भी आप लोग कमेंट करते हो कि सर कॉलेज में सब्जेक्टिव आया, तो मेरा दिमाग फिर से होता है ना, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि डेली डेली कुछ ना कुछ चेंजिंग होना। जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप सबको पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ बदलते जा रहा है। इतना कंफ्यूजन है कि बच्चे तो छोड़ दो, टीचर खुद कंफ्यूज है कि क्या सिलेबस है। अब हमको कभी कोई पूछ देगा कि सर हम लोग एग्जाम दिए थे उस वाले में, मेरा क्या रहा, ये इस बार क्या होगा सेमेस्टर वन का यदि क्रॉस लग गया तो, या फिर जो 18 से 21 वाले बच्चे अभी बोल रहे हैं कि माइनर का एग्जाम देना सर मैथ्स उसका क्या सिलेबस है। तो इतना कंफ्यूजन ही है, तो सब एक दूसरे पर मतलब आरोप प्रत्यारोप वाला कहानी चलेगा आगे। लेकिन आपको बस इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका ये पेपर एमसीक्यू भी होना है। जहां तक हम अभी भी वही बोलेंगे, कंफर्म है। चलो ठीक है, अब आते हैं और लेक्चर जैसे देखो ये सब क्योंकि फ्री क्लास है, ये फ्री क्लासेस ही है जो हम यूट्यूब पे आके दे रहे हैं आपको। तो आप इसका लिंक हो या लेक्चर जो भी हो, इंफॉर्मेशन हो, तो थोड़ा सामने जो भी दिखे, क्योंकि आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी बच्चों के लिए है, उसको देते चलो। ठीक है, आप सबको ये चीज देते चलो, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा सबको जानकारी पहुंच जाएगी। ठीक है, और ये क्लास 11 के और 12 के बच्चे भी अभी देख सकते हैं। लेकिन यदि प्रेफरेबली बोला जाए कि किनको प्रेफर करोगे, तो ये प्रेफर हम करेंगे किसके, सेमेस्टर 3 को। ठीक है, तो चलिए देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट डे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे और प्रोबेबिलिटी हम पढ़ा भी रहे हैं आपको। प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी, तो इसका हम लोग जनरल डेफिनेशन देख चुके। जनरल डेफिनेशन हम लोग इसका देखे है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू एनी बाय एन, हम लोग देखे भी है। ठीक है, अब आज क्या देखना है, थोड़ा सा एक दो और डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, जरा बताइए। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका कैसे होगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलता है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बोलते हैं। वो जनरल डेफिनेशन था, ज्यादातर हम लोग उसको बोलते हैं जनरल डेफिनेशन। इसके पहले वाला कौन वाला, P इज इक्वल टू एनी बाय NS। अब मैथमेटिकली इसको कैसे बोलता है या लॉजिकली इसको कैसे बोलता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन बोल लो या इसको लॉजिकल डेफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल डेफिनेशन भी आप चाहो तो लिख लो कि ये लॉजिकल डेफिनेशन भी है। क्या है लॉजिकल डेफिनेशन, तो क्या है थोड़ा सा समझाते हैं, आप समझो। मान लो कोई इवेंट है, ठीक है, और उसके होने का चांसेस है m, होने का चांसेस है m, और नहीं होने का है n, नहीं होने का है n। तो वो होगा, जैसे p इवेंट है, ठीक है, तो वो होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, p इज इक्वल टू m बाय m प्लस n। नहीं हो जाएगा। यदि हम पूछे कि p कोई इवेंट है, अब ये p से कंफ्यूज नहीं, स्मॉल p लिखे, p कोई इवेंट है और m टाइम वो होता है और n टाइम वो नहीं होता, हम क्या लिखे कि m क्या है, m हो रहा है कि सक्सेस बोलते हैं। m क्या बोले कि इवेंट होने का सक्सेस है, और n क्या है, फेल्योर है। n क्या है, फेल्योर है ना, n क्या है मेरा, फेल्योर है। तो हम पूछे तो p बताओ कि m टाइम्स होगा या m होने का है ना, सक्सेस होने का है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यदि आपसे पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम लोग क्या बोलेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर जो होने वाला है तो सक्सेस पूछ रहा है, तो सक्सेस होने का चांस हम बोल ही रहे कि m टाइम्स, और ये टोटल क्या है तो m प्लस n, तो बोलेंगे कि नहीं कि m बाई m प्लस n, बोलेंगे हम लोग कि क्या m बाई m प्लस n। और इसी में आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर बता, प्रोबेबिलिटी है ना ऑफ फेल्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा n बाई m प्लस n, ठीक है, n बाई m प्लस n, क्लियर। तो ये आ गया, तो हम लोग अब सक्सेस का भी निकाल लिए और हम लोग फेल्योर का भी निकाल लिए, इस तरह से। तो अब आपको यदि ऐसा पूछा जाए कि मतलब होगा या नहीं होगा, उसका क्या चांस है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। आपको देखो क्या होगा, अब हम बताए थे कि नहीं कि कोई इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ से करके भी दिखा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी। और किसी लेक्चर में यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो, है ना, हम कमेंट सबका देखते हैं, इंडिविजुअली सबका देख रहे हैं हम ऐसे। तो आपका जो भी इशू होगा, जो भी दिक्कत होगा, हम दूर करेंगे। फिर ये सोचेगा सर इतना मेहरबानी का क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं, तो एक दो कारण तो पहले हमको फेमस भी होना है, जो आप ही लोग करेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। दूसरा, हम चूंकि मैथ्स के पीएचडी होल्डर हैं, मतलब पीएचडी हो रहा है हमारा, है ना, मैथमेटिक्स में, तो मैथ्स ही पढ़ाएंगे। और मैथ्स का हमारा कोर्स चलता है, जो कि इस सेमेस्टर तो खैर आप लोग का नहीं हो पाया होगा, क्योंकि आप लोग, हम लेट से स्टार्ट किए हैं, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे कि चलिए एक और सर है पढ़ाते हैं, है ना, फिर आपको अंतर पता चलेगा आगे। आगे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, तो मैथ्स वालों के लिए ये बोल रहे हैं, बाकी ये सेट पेपर तो हम पढ़ा ही देंगे। अरे ये ऐसे ही क्या बोले इसको, एक्स्ट्रा n बाई m प्लस n, और भी अपने बारे बहुत कुछ बताएंगे, क्लास जब धीरे धीरे चलेगा, ये वो जगह नहीं है, आपको सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये क्या होगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, अरे एलसीएम लो m प्लस n, तो ये क्या आया m और नीचे n। देखो बाबू ऊपर नीचे कैंसिल हुआ ना, तो होना नहीं होना का चांस कितना है, 1 होता भी है। तो ये हम लोग क्या किए, एक और डेफिनेशन, ये लॉजिकल डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो यदि एमसीक्यू वैसा बने तो आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि यदि m होना है और नहीं होने का है n है, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, m बाई m प्लस n, फेलियर का क्या होगा, n बाई m प्लस n। क्लियर, ये कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे और क्या दिखाना है, कुछ नहीं। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको एकदम सैंपल स्पेशल बता दे, पढ़ के आए हो ना, तो देखो लाइव क्लास रहता थोड़ा और मजा आता। लाइव अभी हम नहीं ले पा रहे, लेंगे इस बार नहीं ले पाएंगे। व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द चांस, ठीक है, व्हाट इज द चांस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ ड्राइंग ए किंग, है ना, ड्राइंग ए किंग, है ना, क्या चांस है, ड्राइंग ए किंग इन ए ड्रॉ, इन ए ड्रॉ। कमेंट जरूर करो, देखो अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे तो हम लोग को यदि कोई प्रॉब्लम भी है तो आप बोल सकते हो, हम उसको देखेंगे। जैसे एक दो बच्चे कमेंट किए ना कि सर सारा लेक्चर नहीं मिल रहा था, हम उसको ढूंढ के बताए भी, है ना, कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाओ और उसको खोजो, प्ले लिस्ट हम, बाकी हम ये कमेंट में भी हम उसको ना पिन कर दिए थे, उसका जो भी लिंक है, तो उससे मिल गया होगा। तो आपको कमेंट करना चाहिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, What is the chance of drawing a king in a draw from a pack of 52 कार्ड, तो बताओ 52 कार्ड में टोटल किंग कितना, कितना याद करो जल्दी जल्दी, कितना, 4 किंग ना, याद है, 2 लाल किंग और 2 काला किंग, वही होता ना, 2 रेड और 2 क्या ब्लैक। तो बोला कि व्हाट इज द चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग, एक किंग, हाँ एक किंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक किंग। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, हम लोग लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ऐसे सब्जेक्टिव लिखना तो आप ऐसे कैपिटल पी लिख देना, या पी, और गेटिंग किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, नहीं किंग आने का, जितना देखो जितने मैथमेटिकल वे में जितने अच्छे तरीके से लिख लोगे, बहुत लेथार्जिक लिखने से ना टीचर को परेशानी होने लगता है कि क्या लिख दिया, लेट, इतना उतना, कर सकते हो लेकिन ऐसा भी करेंगे। तो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या होगा, तो किंग टोटल कितना होता है, 4, क्या होता है 4, और टोटल कार्ड 52, एक ही ना किंग चाहिए, तो एक में कोई समस्या आपको नहीं है, इसको कैंसिल कर लो, तो 1/30।
इसका क्या चांस होगा बाबू, इसका 1/13। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एमसीक्यू आएगा तो भी कर लेंगे हम, एमसीक्यू का मैराथन लाएंगे, टेंशन मत लो। एमसीक्यू का लाइव क्लास तो इसके लिए ना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर इस दिन ऐसे लाइव करो। अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1-2 सप्ताह बाद ही लेंगे, यूट्यूब लाइव लेंगे, ठीक है। एमसीक्यू का हम लोग यूट्यूब लाइव जरूर लेंगे, हम बोल दिए तो लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका बढ़ चढ़ के कमेंट भी आना चाहिए कि हाँ सर लाइव क्लास लीजिए, ठीक है। लाइव क्लास, फिर अगले क्लास में हम लोग उसका डेट तय करेंगे, जब हम अगला रिकॉर्डिंग देंगे तो उसके कमेंट के नीचे उसका डेट बताना, हम ऑप्शन देंगे आपको, पोल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम लोग एक दिन लाइव आ जाएंगे, एक क्या 2-4 दिन आके प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम के पहले, ताकि आपका सब काम हो जाए, ठीक। चलो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि देखो एन अर्न, अर्न मतलब कलश भी बोलते हैं, यू आर एन है ना। एन अर्न कंटेन्स two blue balls, एक कलश में 2 ब्लू बॉल्स है एंड 3 व्हाइट बॉल्स, एंड 3 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। 2 ब्लू बॉल्स है और 3 व्हाइट बॉल्स है। फाइंड, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of a blind man, probability of a blind man, है ना, blind man obtaining 1 blue ball, है ना, 1 blue ball, है ना, in a single draw, blue ball in a single draw। समझ आ रहा है क्वेश्चन? हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ा अच्छा हम लिखे हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखो क्या दिया है कि एन अर्न कंटेन्स 2 ब्लू बॉल्स, तो ये सब है। तो हम लोग लिखते समय यहाँ सॉल्यूशन में लिखने लगेंगे कि चलो भैया आप अर्न का बात कर रहे हैं, तो ब्लू बॉल मेरा कितना है, ब्लू बॉल है मेरा, ब्लू बॉल्स कितना है, 2 को दिया, ठीक है, 2 ब्लू बॉल्स है। अच्छा, उसके बाद से 3 व्हाइट बॉल्स, तो व्हाइट बॉल्स कितना है, व्हाइट बॉल्स हम लोग लिख देंगे कि व्हाइट 3 बॉल्स है जो व्हाइट है ना। उसके आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लाइंड मैन। अब ब्लाइंड मैन मतलब अंधा आदमी, उसको तो नहीं दिख रहा है कि कौन सा बॉल व्हाइट है या कौन सा बॉल ब्लू है, तो उससे उसको नहीं दिख रहा है। तो बोल रहा है ब्लाइंड मैन ऑब्टेनिंग 1 ब्लू बॉल इन ए सिंगल ड्रॉ, एक ही ड्रॉ में एक ब्लू बॉल आने का क्या संभावना है बताइए, ठीक है। तो ब्लू बॉल आने का क्या संभावना है देखते हैं। अब देखो सुनो, ब्लू बॉल टोटल कितना है, 2 है, और टोटल बॉल कितना है, 5 है। तो क्या हो जाएगा, P, ध्यान रखना, P हो जाएगा, है ना, ब्लू बॉल्स का बात कर रहा है, एक ही बॉल तो निकालना, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, वही ना बोला है कि ऑब्टेनिंग 1 ब्लू बॉल्स इन ए सिंगल ड्रॉ, एक ही बार निकालेगा और ब्लू बॉल होना चाहिए। तो ब्लू बॉल मेरा 2 है तो 2 से आएगा, और टोटल बॉल कितना है, 2 + 3 तो 5 से आएगा, तो 2/5। क्लियर, ये सब तो बेसिक है, आपको आता होगा। लेकिन देखिए अब यहाँ सभी तबके के बच्चे हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो सबको ये फायदा होना चाहिए, सबको उम्मीद है समझ में आ रहा हो। क्यों? क्योंकि देखो ब्लू बॉल 2 को है और टोटल बॉल कितना है, 2 और 3 5 को है, तो टोटल को नीचे रखते हैं और जिसका निकालना है उसको ऊपर। जैसे पूछता है यहीं पे, तो प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक बॉल्स का, सॉरी व्हाइट बॉल्स का, व्हाइट बॉल्स का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो क्या करते हैं, व्हाइट बॉल क्या हुआ है 3, और टोटल बॉल कितना है 3 + 2 5, तो वो क्या रहता है 3/5। क्लियर, ये भी आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करा ही देते हैं, प्रैक्टिस ही आज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बोला कि इफ 2 डाइस आर थ्रोन, है ना, इफ 2 डाइस आर थ्रोन, डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को हम लोग फेंकते हैं। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 sixes, probability of throwing 2 sixes, मतलब
वही है 2 6 आने का क्या संभव होगा। दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9। दूसरा पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, लिख दिया ना, ऑफ थ्रोइंग a total of 9, a total of 9, है ना, ये भी पूछ दिया। उसके बाद से तीसरा बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग, है ना, नॉट थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9, ए टोटल ऑफ 9। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ध्यान रखो कि जब भी 2 वाला क्वेश्चन दे जैसे 2 वाला दिया है, आपको दिख रहा होगा कि 2 डाइस आर थ्रोन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कुछ पूछा तो एग्जाम में गलती ना करो, इसके लिए सैंपल स्पेस लिख लो। क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर नहीं लिखे, तो देखिए जिनका बन जाता है बिना लिखे वो बना लेना, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं एक बार ताकि गलती ना हो। 1 1 1 2 1 3, स्पीड में लिख देते हैं 1 5 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एक हो गया रेस्ट। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। क्लियर? ये आपका हो गया। चलो अब जो क्वेश्चन बोल रहा है हम करते चलेंगे, अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। तो ये देखो पहला नंबर क्या बोला, पहला नंबर आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी तो निकालना ही है, बट किसका निकालना है। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग, सॉरी पहला नंबर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 6s। 2 6 आने का क्या संभावना है, एक ही बार तो आया है, एक ही बार ना, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 6s लिख देते हैं, थ्रोइंग 2 6s। 2 6s, देखो कंफ्यूज नहीं रहो ऑब्जेक्टिव को लेके, सब बात हम नहीं बता सकते यहाँ, लेकिन हम बताते हैं कि एमसीक्यू होगा, ठीक। तो 1/36, यदि एमसीक्यू नहीं हुआ ना तो इसका मतलब खुद वहां टेंशन होने वाला, आपको नहीं, सबको वहां टेंशन होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बहुत समस्या होगी, ठीक है। एमसीक्यू का ही है बात। चलिए अब हम तो यहाँ बहुत चीज डिटेल से पता किए तब काम कर रहे हैं इस पे। डार्क पेन, अच्छा ठीक है कर दे रहे हैं। ब्लैक ठीक था ना। तो ये थोड़ा सा देखो थ्रोइंग टू है 1/36 आएगा, वो क्या आएगा 1/36, उसमें आपको समस्या नहीं होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा प्रोबेबिलिटी, दूसरा वाला क्या पूछा ना, पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9। तो पी क्या हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9, थ्रोइंग है ना ए टोटल ऑफ 9। तो ये क्या होगा, देखो 9 टोटल होना चाहिए ऐड करने पर, वही ना होता टोटल मतलब 9 ऐड करने पर होना चाहिए। देखो इससे तो हो रहा है, एक ये भी हो रहा है, एक ये भी हो रहा है और एक ये भी, और किसी से 9 नहीं होगा, इसीलिए हम बोले कि एक बार लिख लेना। तो ये क्या होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 4 है ना, तो 4 और टोटल 36, 4/36 काटना है काट लो। तीसरा वाला क्या बोला, तीसरा वाला इसी का उल्टा बोला, इसका उल्टा बोला ना, ये क्या बोला कि नॉट थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9। तो ये क्या होगा, एक से इसको घटा दो वही आ जाएगा, है ना। किसी का देखो मान लो, सुनो, यदि हम ये बोले कि आपका पास करने का चांस है 1/3, तो आपका फेल करने का चांसेस क्या है रे, 1 - 1/3 मतलब 2/3, जो कि ज्यादा चांसेस है फेल करने का। पढ़ो, बात समझ रहे हैं। सर सच में बोल रहे हैं, नहीं वो नहीं, ऐसे ही हम एग्जांपल दिए कि पास करने का आपका चांसेस है 1/3,
तो फेल करने का क्या हुआ, 2/3, ज्यादा बार तुम फेल कर रहा, तो वो सब है। ठीक, तो क्यों घटा, इसको कैसे निकाले, तो 1 से घटा दिए उसको पास करने वाले को। तो वही बात है कि नहीं आने का 4/36 है, तो नहीं आने का क्या होगा, इसका नहीं पूछ दे तो घटा देना 1 से। तो थ्रोइंग है ना, थ्रोइंग या नॉट थ्रोइंग, सॉरी नॉट थ्रोइंग लिखा हुआ है ना, जैसा वो लिखा वैसा लिख दो, नॉट थ्रोइंग। यदि हम सब्जेक्टिव भी आ जाए तो क्या दिक्कत है, तो लिखिए देंगे, लेकिन जहां तक है हम पता जहां तक किए हैं नहीं आना है, ठीक है। नॉट थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 9, क्योंकि अभी भी जब बच्चे हमसे पूछ देते हैं सर कॉलेज में तो सर पीके वाला हमको दे दिया कि बोले कि सब्जेक्टिव होगा, तो और दिमाग खराब होने लगता है कि अरे सच में, और ऐसा हुआ है, पैटर्न भेजा गया है, वो कहीं से नहीं, वेबसाइट से हम बता दें आपको, पहले ऐसा हुआ था कि सब्जेक्टिव ही हुआ था, क्वेश्चन भी बना था उसका, लेकिन अभी नहीं। जब हम लोग उसके बारे में बोले तो फिर बाद में बात हुआ कि नहीं ठीक है एमसीक्यू भी होना है, क्योंकि एमसीक्यू पहले से तय था, और इतने बच्चे को कॉपी कैसे चेक होगा सब्जेक्टिव में, समस्या है, इसलिए एमसीक्यू का बात हो गया है। चलो ठीक है, और कितना बताएं, ये क्या होता है, ये काटते का होता है ना 1/9, तो ये क्या आ जाता है 8/9 होता, क्लियर है, 8/9 होता। तो ये हम लोग कर लिए, समझ में आ गया, आ रहा है क्वेश्चन समझ में। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 है कि 5 है पता नहीं, वेट करो, क्वेश्चन नंबर 3 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी that a vowel है ना selected randomly in English alphabet, in English books, is an I, ठीक। देखो ऐसा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉवेल सेलेक्टेड रैंडमली इन अ इंग्लिश बुक्स, तो एक इंग्लिश बुक है उसमें से वॉवेल ही चुनेंगे, क्या चुनेंगे, वॉवेल, और क्या चांस है कि वो आई होगा, तो वॉवेल चुनेंगे मतलब बाकी को हम लोग नहीं चुनेंगे, तो टोटल वॉवेल कितना 5, और आई लेना तो आई 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, संभावना बताइए क्या, बोलो सबका दिमाग में तो आई क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी मेरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मेरा होगा, प्रोबेबिलिटी और क्या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दो ना यहाँ, को लिखना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा बाबू, तो एक ही है ना, आई एक बार है, टोटल 5 होता तो 1/5, क्लियर, ये क्या आ जाएगा 1/5, फटाफट तो बनेगा ये सब फटाफट बन जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया क्या, टोटल वॉवेल 5 लिख लो, लिखना चाहो तो लिखो कि टोटल वॉवेल 5, टोटल वॉवेल होता है 5, और यहाँ दिया है गिवन जो है, गिवन वॉवेल एक ही है, एक तो है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/5। दूसरा देखें दिया है द 10 डिजिट्स, थोड़ा सा लॉन्ग है बट ठीक है, बोला द 10 डिजिट्स 0 to 9 है ना, 0 to 9 आर स्टैम्प्ड क्या हुआ है, आर स्टैम्प्ड ऑन 12 डिश, 12 डिशेस में ये किया हुआ है, देयर बीइंग 1 डिजिट ऑन, देयर बीइंग 1 डिजिट, देयर बीइंग 1 डिजिट, एक ही डिजिट है, on a dish, there being 1 digit on a dish, and the discs, ये जो discs है, and the discs are thoroughly mixed in a box, are thoroughly mixed in a box। क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, वो जरूर कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो थोड़ा यदि कुछ दिक्कत है तो हम उसको इशू रेज करो, इशू उठाओ, हम उसको क्लियर करेंगे।
अब आगे है इफ एट इज है ना, इज ड्रॉन एट रैंडम, इज ड्रॉन एट रैंडम, ड्रॉन एट रैंडम, find the probability, find the probability find the probability that the discs has an odd digit on it, has an odd digit on it, क्लियर? ये दिया, थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है कि द 10 digits 0 to 9 आर स्टैम्प्ड ऑन 12 डिस्क, ठीक है, 12 को डिस्क है, उसमें से 10 डिजिट्स 0 to 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है देयर बीइंग 1 डिजिट ऑन ए डिस्क एंड द डिस्क आर थोरली मिक्स्ड इन अ बॉक्स। तो देखो 12 को डिस्क है तो 10 को डिजिट है तो 10 को हुआ, बाकी 2 को रिपीट होगा, कोई भी 2 को रिपीट होगा तो पता नहीं। इफ अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क हैज एन ऑड डिजिट ऑन इट। ध्यान देना, अब एक क्या किया जाए, यदि ये सब डिस्क हम मिक्स किए है ना, पूरा मिक्स कर दिए, अब बोल रहा है कि एक मिक्स करने के बाद एगो उठाते हैं तो क्या संभावना है कि उसमें एगो ऑड डिजिट होगा, क्या होगा, एगो ऑड डिजिट होगा। तो थोड़ा समझना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है ना, इतने हैं, और फिर से कोई भी 2 है, कोई भी 2। अब ये समझने दो क्या लिखा हुआ है ना, ऐसे द 10 डिजिट्स इतना आर स्टैम्प्ड ऑन 12 डिस्क्स, देयर बीइंग one digit on a disk and the disks are thoroughly mixed। तो वही है कि बाद बाकी बचता क्या है, जो 2 को बचता है फिर 0 और 1 लगेगा, जो बच जाएगा उसमें क्या लगेगा, 0 और 1 ही लगेगा। पहले हम लोग गिन लेते हैं कि ऑड मेरा यहाँ बनेगा कितना, ठीक है, तो ऑड कितना बनेगा, 1 3 5 7 और 9, ठीक है, और क्या बनेगा 1 3 5 7 एंड क्या 9, टोटल गिनेंगे तो कितना होगा 5, टोटल गिनोगे तो कितना होगा, ऑड डिजिट कितना है 5, समझ आ रहा है, ऑड डिजिट कितना होगा 5। अब उसके बाद से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 10। यहाँ डिस्क से परेशान नहीं होना कि सर 2 ऑड डिस्क है तो फिर क्या होगा नहीं होगा, तो हमको डिस्क से परेशान नहीं होना, कोई एक डिस्क निकालेंगे ना, उसमें क्या हो सकता है, कोई एक नंबर होगा, 12 डिस्क तो निकालेंगे नहीं, कोई एक निकालेंगे, तो कोई एक निकालेंगे तो ऑड होने का क्या संभावना। और देखो हम बोल रहे हैं कि यही नंबर में न रहेगा, उसमें यही सब नंबर में से कोई रहेगा, कोई भी डिस्क निकालो, ऐसा थोड़ी किसी में 13 लिखा रहेगा क्या, नहीं, 0 से 9 तक ही लिखा रहेगा। तो टोटल डिजिट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, और इसमें ऑड कितना है, ऑड 1 3 5 7 9, 5 को ऑड है, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखेंगे कि नहीं, कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसका जो होगा ऑड होने का क्या चांस है ना, ऑड होने का ही चांस निकाले, तो क्या होगा 5 ऑड है और टोटल 10 है, दैट इज 1/2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखे बोले, लेकिन आंसर तो इसका छोटा है, तो उसमें आपको नहीं घबराना, समझ में आया कि नहीं, कि 12 को डिस्क से उससे कोई लेना देना नहीं है, 12 में नंबर है ना जाएगा, तो टोटल नंबर कितना है 10 को, और 10 को में से ऑड कितना है 5 को है, 5/10 होगा। ठीक, बहुत इजी दिया है, कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, उसका आप करो, इसके आगे मतलब इसमें कहाँ ऐड करते हैं, कुछ थ्योरम है हम आज लिख देते हैं अभी, एक दो क्वेश्चन हम पहले होमवर्क दे देते हैं और उनको लिख देते हैं, या होमवर्क नहीं देते, चलो यार हम ही करा देते हैं। 6 दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग drawing a black card, है ना, drawing a black card in a single random draw, single random draw from a well shuffled pack of ordinary
ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स, ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स। क्लियर? ये बोला, कुछ बड़ी बात है नहीं, बस मामूली क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक कार्ड। कितना क्या निकालना है? ब्लैक कार्ड इन ए सिंगल रैंडम ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफल्ड, मतलब अच्छा तरह से फेटा हुआ कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। कितना देर हो गया? तो जो खेलता है उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा वेल सफल्ड मतलब क्या। इसे बेईमानी करता है, अरे बेईमानी कर दिया। पैक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स, टोटल कार्ड कितना होगा? जैसे पूरा कार्ड का बात कर रहे हैं ना, टोटल 52 होता है, उसमें ब्लैक कितना है? 26। तो क्या होगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोलो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये होगा 26/52, है ना। तो ये 1/2। क्लियर? बस छोटा छोटा एकदम देखो, इसे बेकार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिर बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड। ये ठीक क्वेश्चन है, ये हम कल बताए थे लास्ट क्लास। जो बच्चे इसको पढ़ के आए हैं वो लेक्चर वो तुरंत बता दीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड, ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड in a single random draw, in a single, है ना, in a single random draw of, क्या draw from a well, है ना, from a well, है ना, from a well shuffled pack of shuffled pack of ordinary playing cards, ordinary playing cards, है ना, ये दिया। समझ आ रहा? क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल कितना? फेस कार्ड टोटल बताओ, याद दिलाओ। किंग क्वीन जैक सब में, तो एक में 3, तो 4 में 12, हाँ, और टोटल कार्ड 52। तो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं लिख देंगे हम लोग तुरंत, कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, चाहो तो तुम सजा के लिख दो बाबू। कैसे सजा के कोई लिखेगा? ऐसे लिखेगा ना कि ई बराबर ड्राइंग ए फेस कार्ड, इवेंट ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड, बोले सब्जेक्टिव आएगा तब ना, इवेंट ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड, ऐसे लिख देगा ड्राइंग ए फेस कार्ड, है ना। तो पीई क्या होगा? तो फेस कार्ड होने का संभावना, तो 4 को फेस कार्ड, सॉरी टोटल 12 फेस कार्ड होता है, तो 12/52 हो जाएगा। चलिए काट देंगे इसको, काट दो। 3/30, तो 3/30। समझ आया? तो इस तरह से आपको यदि क्वेश्चन दे तो आप समझ जाओगे, है ना। इसी टाइप से आप मान लो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है, किंग निकालने बोल रहा था, क्वीन निकालने दे सकता है, तो उससे भी आप समझ जाएंगे। नहीं कुछ और एक क्वेश्चन और दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद, या 8 होगा, एक मिनट, हाँ 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ये मेरा दिया है ना कि ए सिंगल लेटर is selected at random from the word probability, है ना, from the word probability। तो आगे है what is the probability that it is a vowel? What is the probability that it is a vowel? अब इतना तो मेहनत हम कर रहे हैं, इसमें भी यदि आप लोग करके नहीं आओगे तब हम क्या कर सकते हैं? बोलिए, नहीं ना कुछ कर सकते। ठीक है, तो चलो बोलो क्या संभावना है कि वो एक वॉवेल हो जाएगा? तो हम बताते हैं ना, ए सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड इतना। अब क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि जो प्रोबेबिलिटियां लिखे है ना ये वाला, इसमें से एक लेटर अपने मन से हम निकाल लेते हैं, एक लेटर हम अपने मन से निकाल लेते हैं। निकालो, निकालने वाला कुछ भी निकाल लेगा। ठीक है, अब क्या चांस है कि वो एक वॉवेल होगा? तो कोई बात नहीं, वॉवेल क्या है? एक
2 3 4, चार को चार ही ना वोवेल है, 4 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अब हम नहीं लिखते मान उनके, हाँ सीधे डायरेक्ट जैसे लिखते थे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसके पहले हम ई मान के किए ना, तो आप चाहो तो कर लो, कैसे ही करते हैं हम लोग हमेशा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या, टोटल वोवेल 4 और टोटल कार्ड कितना, टोटल का मतलब टोटल वोवेल 4 और टोटल नंबर कितना, यहाँ जो हम अल्फाबेट कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 4/11। क्लियर? ये क्या हो गया 4/11। इसके आगे इसी में पूछा है, नहीं और कुछ नहीं दिया, कोई दूसरा चीज बोल दिया है। इस क्वेश्चन का तो इतना ही है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, कार्ड का प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग पहला ए स्पेड, ए में हाँ ए स्पेड, स्पेड होने का। सेकेंड दिया है एन एस, एन एस। थर्ड दे दिया एस ऑफ स्पेड। बस रहने दो, तो क्या होगा जरा बताना, फटाफट फटाफट बताए, आप लोग भी समझ जाओगे। पहला एक आंसर क्या होगा, एक स्पेड कार्ड होने का क्या चांस है, टोटल स्पेड कार्ड 13, याद है कि नहीं? क्या होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, स्पेड, उसमें से स्पेड कार्ड मेरा कितना 13, तो एक स्पेड कार्ड होने का संभावना क्या हुआ, हम लोग लिखेंगे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया बाबू 13 और टोटल 52 है, मतलब 52, तो 1/4। सेकंड वाला देखो बी का, बी का क्या होगा, एन एस, एक इक्का, इक्का होने का क्या चांस है, तो हर एक कार्ड में, हर एक पैक में, हर एक पैक बोलने का मतलब हार्ट में एक इक्का, डायमंड में एक इक्का, और क्या क्लब में एक इक्का, और स्पेड में एक इक्का, तो टोटल इक्का क्या हो गया, एस का टोटल होता है 4, तो यहाँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरा क्या होगा, टोटल है 4, लेकिन टोटल कार्ड तो मेरा 52 ही है, तो क्या होगा 4/52, मतलब 1/30। तीसरा क्या पूछा, पूछा एस ऑफ स्पेड क्या होना चाहिए, स्पेड कार्ड का एस। देखो स्पेड कार्ड 13 होती है ना, आप समझते हो, उसमें से एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, तो एस कार्ड तो एक ही ना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरा क्या होगा, यहाँ का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा 1/, अब समझ रहा, 1/, टोटल कार्ड तो 52 ही है, ठीक है, तो ये क्या होगा एन एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड भी क्या होगा 1/52। क्लियर? तो ये हमारा हो गया, इतना हम लोग को प्रैक्टिस करना था, हम लोग किए, फिर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, प्रैक्टिस सेशन जब लाइव होगा तब के लिए, ठीक। अब कितना देर हो गया, टाइम का बाउंडेशन 38 मिनट्स ना, ठीक है, कर दे रहा, थोड़ा देर कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं, कुछ फॉर्मूला लिखते हैं जो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और फिर आगे निकलते हैं, और क्या है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट का शायद हम उस दिन बताए थे, फिर भी 2-3 चीज हम लोग लिख देते हैं, ठीक। और आपका ये जैसे क्लियर हो जाए, कंडीशनल तक आपको पढ़ना है, कंडीशनल भी आपको पढ़ना है, बेस भी, एक मिनट देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में आपको बेस भी पढ़ना है, सब हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना, नहीं हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। बायनोमियल थ्योरम भी पढ़ना है, लो कोई बात नहीं, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बायनोमियल पढ़ना है, बेस नहीं पढ़ना है, कंडीशनल पढ़ना है, देन बायनोमियल, अरे 2-3 दिन में हो जाएगा। देखो ठीक है, कुछ फार्मूला लिखते हैं, आप पढ़ के आना, फार्मूला लिखते हैं, कुछ फार्मूला लिखते हैं। देखो एडिशन थ्योरम क्या बोलता है, बोलना नहीं चाहिए इसको, एडिशन बोल दिया तो ठीक है। एडिशन थ्योरम क्या है, एडिशन थ्योरम है बाबू, देखो एडिशन थ्योरम क्या बोलता है ना, पी ए प्लस तो होता नहीं, यूनियन होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि पी ए यूनियन बी जो होता है, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, इसका वैल्यू होता है पी ए प्लस का पी बी, ये पढ़ के आना, नेक्स्ट डे इस पर क्वेश्चन करेंगे, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लास समझ में आ रही है ना, बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है तो मेरा थोड़ा सा बेनिफिट करा देना, किसको शेयर कर देना, क्योंकि अभी हम मतलब मोस्टली हम बोले ना कि थोड़ा सा बच्चे के कांटेक्ट में ही है, अभी तो 100-200-300 बच्चे देख रहे हैं, अब यदि देखोगे तो कुछ कुछ वीडियो में जिसका रीच पहुंच पाता है, क्योंकि देखो यूट्यूब ऐसा चीज है कि कंटेंट आपके पास सही भी है तो भी आप पहुंचा नहीं सकते सब तक, जब तक उसका रीच ना बढ़ जाए, तो रीच तब बढ़ जाएगा आप लोग के कारण। तो जैसे कुछ वीडियो में
इसी का सेक वाला में 2-3 लेक्चर देखो तो उसमें 300 प्लस दिखेंगे, तो 300 प्लस सब में हो जाए, तो वैसा कुछ करना है, थोड़ा शेयर करते जाना है ताकि सब बच्चों को ये पता चल सके, है ना। तो अब ये क्या होगा, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, मेरा गुरु दक्षिणा वही है, अब दे ही देना, नहीं पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पहला। दूसरा फॉर्मूला होता है, हम लोग यहाँ लिख देंगे और दूसरा लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये होता है पी ए इंटू पी बी, यहाँ बगल में लिख लो वेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, वेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी मेरा क्या है जी, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है इस केस में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखना, और यहाँ पे बेसिकली कुछ वैसा लिखा नहीं है कि एडिशन को, भाई ये जो फॉर्मूला है एडिशन थ्योरम, इसी को बोलते हैं, मतलब हम क्यों बता रहे हैं इसको, ये आपको एमसीक्यू में ही पूछते थे, एडिशन थ्योरम यही बोलना, ये क्या है, यही मेरा एडिशन थ्योरम, यही वाला, यही एडिशन, ठीक है। ये तो दूसरा वाला है। फिर आगे होता है ना कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट डे यहीं से क्वेश्चन कराएंगे, तब ना आपको पढ़ने में मजा आएगा और हमको पढ़ाने में। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन पी ए यूनियन बी जो होगा, ये होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर, क्योंकि उस टाइम इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, 0। तो इसको पढ़ते हैं यूनियन, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, पहले ही आपको पता होगा, इसको यूनियन क्या पढ़ते हैं, यूनियन और, है ना, प्लस, सब एक ही मतलब है, और इसको इंटरसेक्शन, जो कि एंड के लिए यूज होता है, मतलब गुना, हाँ ऐसे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला हमारा। कुछ और फॉर्मूला आता है जो हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखो पी ए नॉट ऐसे, इंटरसेक्शन यदि बी नॉट दे ऐसे, ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ना इक्वल टू पी ए यूनियन बी का होल नोट, क्या होता है, पी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है, दोनों में अलग अलग, यहाँ नहीं ना नोट है, अलग अलग, तो पूरे का हो जाएगा। इसको हम ऐसे घटा के लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और ये देखिएगा पी ए नॉट, है ना, यूनियन, थोड़ा सा सुनिए, रोहन थोड़ा सा, नहीं ऑफ नहीं करना, 42 42 रोक दिया है, रोक दो, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं, अब ये यदि ऐसा रहे, यहाँ यूनियन और ये फिर बी नॉट, तो ये क्या होगा, ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, ये कैसे निकलेगा, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, समझ जाते। ये सब फॉर्मूला थोड़ा सा आप जरूर पढ़ के आओगे, ये सब का हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, क्वेश्चन बनाते जाएंगे और फॉर्मूला को यूज करते जाएंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अभी सबको जरूरत है, तो सब तक पहुंचना चाहिए, ये फ्री कंटेंट है ना, आपको इधर उधर जैसे नहीं परेशान होना है, क्योंकि इसका कंटेंट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बच्चे परेशान है, ठीक है। तो हम बुक से, जो बुक फॉलो किया जाना चाहिए उसी बुक से बता रहे हैं, तो आपको नहीं घबराना है, बस आपको पढ़ लेना है, बाद बाकी हम लोग है ना पढ़ेंगे जुड़ के आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। थैंक यू, अरे आप करो।